मतलब पांचवा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। तो इसका तीन कॉन्सेप्ट हो सकता है। पहले तो ये डायरेक्ट दे दिया प्रतिच्छेदी, मतलब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह पे काट रही है, जितने जगह पे काटती है वही उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, हल हो जाता है, हल हो जाता है। तो कितने जगह पे काटे, एक जगह पे काटे तो इसका आंसर एक हो जाएगा। और इसी को अगर हम डिटेल में समझे तो दो रैखिक समीकरणों का युग्म अगर देखें किस प्रकार हो सकता है, तो इसका अगर जनरल इक्वेशन देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, c1 इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा होगा दो इक्वेशन। अब देखो इसकी जो रेखाएं होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मान लेते ये जो इक्वेशन है वो इसको डिनोट कर रहा है और ये इक्वेशन इसको डिनोट कर रहा है, तो हमेशा ये क्या होता है, सीधी रेखाएं होती हैं। तो इसमें तीन बातें हो सकती है। तीन बातें क्या हो सकती है, पहली बातें तो ये होगी कि जहाँ दोनों रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है तो केवल एक हल होगा, और केवल एक हल ही पूछा था यहाँ पे, तो यहाँ तो यही हो जाएगा पहले कि केवल एक, मतलब एक दूसरे को काट रही होगी। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी, मतलब एक रेखा और ये रेखा ये कहीं काटेगी नहीं। देखो ये कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी आगे बढ़ा लो, तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, मतलब समानांतर हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलती, मतलब कोई हल नहीं होता। तीसरा कंडीशन ऐसा होता है कि रेखाएं जो होती है वो संपाती हो जाती है, मतलब एक ही रेखा होती, एक ही रेखा कहने का मतलब है कि एक के ऊपर में एक, इसके ऊपर में दूसरी रेखा एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके इसके ऊपर है, ठीक ऊपर है, ऐसे करके ऐसे करके। अब देखो हर एक पॉइंट के साथ मिल रहा है, मतलब अनंत हल हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी है तो एक हल हो जाएंगे।